हम जे बोली मुँह पे पीठ पीछे वाला बात नहीं, मेहनत करे नहीं देखी दिन और रात नहीं। कौन बोला बाबू की बिहारी स्मार्ट नहीं, गूगल पे देख सके हम भी औकात वहीं। हम लिट्टी और चोखा से आगे भी सोचे तभी गाया के धरती पे महाबोध पूछे। जब ईशान किशन मारता है छक्के और चौके तब काहे नहीं पूछते बिहारी से हो बे दिखाई का बताई का। रानी चलन बिहारे घुमाई का सिखाई का मिठाई का सिलावा के खाजा खिलाई। आओ जान बिहार घुमाते हैं लिट्टी और चोखा खिलाते हैं। ओए होए मेरी रानी हो पटना की तुम पटरानी हो। तो इस टाइप का ये गाना था, स्टार्टिंग का बोल था जी। और पहला ही गाना है ना मतलब वायरल हो गया, तो वहाँ से मुझे और ज़्यादा मतलब इंस्पिरेशन मिलने लगा कि मतलब मैं कुछ कर सकता हूँ। रैप इंडस्ट्री में आने का जो मेरा जो इंस्पिरेशन है वो जेडबी भैया है। हाँ उनसे ही मतलब जो कुछ भी है ना मैंने देखा सीखा और फिर कि हमें हसल में जाना है। जो शो होता है हसल का उसमें जाना है, उसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। टॉप म्यूजिशियन है आर्या भैया, आर्या शर्मा जी है। उन्होंने मुझे कई गाने करवाए हैं भोजपुरी के जो अलग अलग कंपनी जो उनसे, और काफ़ी बजट का गाना उन्होंने करवाया। उसके बाद जो आस्था सिंह पवन सिंह जी के साथ जो मूवी वगैरह की हैं। यहाँ पे दिक्कत क्या है पब्लिक, मेन दिक्कत पब्लिक है, क्योंकि आप सुनेंगे नहीं तो वो गाएंगे नहीं। अरे तोहर के चाहे सरकारी वाला बोला काहे न चाहेलू बेरोजगारी वाला, कलुआ के पास तोहर पप्पा जाले शादी खातिर, बाकी तोहर के चाहे दुल्हादारी वाला। दोसरा के कह तारू अपने में झाँकला, बनेलू हीरोइन तनी शीशा में ताकला। 10 किलो मेकअप हरदम मुँह में पर रखेल, बानी न छुछुनर अपना दिलवे में राखला। भाग 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 तुझे बरेदी मिलेगी, इन ठोकरों को पार कर मंजिल मिलेगी बेटा। भाग 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 तुझे बरेदी मिलेगी, ठोकरों को पार कर मंजिल मिलेगी बेटा। भाग भाग तुझे बरेदी मिलेगी, इन ठोकरों को पार कर मंजिल मिलेगी। हाँ हम बिहारी हैं शबों पे भारी है, यहाँ के बच्चा बच्चा सारे संस्कारी है। हाँ हम बिहारी हैं शबों पे भारी है। इरादों में दम हो तो गांव की गलियों से निकलकर बड़े बड़े मंच को हिलाया जा सकता है। ये बात साबित कर दिखाया है आज के हमारे गेस्ट ने। आज मेरे साथ है इंस्टाग्राम के वायरल स्टार, भोजपुरी और हिंदी रैप की नई आवाज़ रैपर सोहन सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। कैसे हैं सर? बढ़िया है सर। सर हम चाहते हैं कि आप अपना परिचय रैप करते हुए दें। बिल्कुल। हम जे बोली मुँह पे पीठ पीछे वाला बात नहीं, मेहनत करे नहीं देखी दिन और रात नहीं। कौन बोला बाबू की बिहारी स्मार्ट नहीं, गूगल पे देख सके हम भी औकात वहीं। हम लिट्टी और चोखा से आगे भी सोचे तभी गाया के धरती पे महाबोध पूछे। जब ईशान किशन मारता है छक्के और चौके तब काहे नहीं पूछते बिहारी से हो बे दिखाई का बताई का। रानी चलन बिहारे घुमाई का सिखाई का मिठाई का सिलावा के खाजा खिलाई का। तो सोहन भाई रैपिंग करने का ख्याल कहाँ से मन में आया आपके? पहले स्टार्टिंग में ना हम स्टार्टिंग से ही आर्मी की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि बचपन से ही मतलब जो हमारा एक गोल था, सपना था, ड्रीम था, वो था कि मतलब हमें आर्मी बनना है जी। तो जब तैयारी करते थे तो हम ग्राउंड में जाते थे ना तो वहाँ पे सारे बच्चों मतलब जितने भी ग्राउंड में तैयारी करने आते थे सबके साथ में हम स्टार्टिंग में ऐसी मतलब शायरी पहले बोलते थे जी। तो शायरी बोलते बोलते क्या हुआ कि एक बार ना मतलब एक जेडबी भैया जो कोलकाता के हैं वो रैपर है जी, तो उनका एक गाना आया था पगला पगली 2। ठीक है। तो वो गाना हम सुने ना तो मतलब मेरे को लगा ये गाना मतलब थोड़ा सा उसका लिरिक्स था ना बहुत इजी वे में था। तो मुझे लगा ना कि इस टाइप के गाना मैं भी कर सकता हूँ जी। उसके बाद वहाँ से इंस्पायर हुए थोड़ा, और उसके बाद कि फिर एक हमारे भाई साहब मनीष सोनू जी, वो स्टार्टिंग से मतलब वो राइटर हैं, वो लिरिक्स लिखते हैं जी। तो मैंने उनको बोला कि एक इस बीट पे ना मतलब कुछ लिखिए, हम रैप करेंगे। और उसके बाद एक हमारे भाई साहब है सीतामढ़ी के सागर हैं जी, उनसे बोला कि मुझे म्यूजिक अरेंज कर दीजिए।
तो उन्होंने वो म्यूजिक अरेंज करा और मनीष भाई ने लिखा हम्म, और फिर हम रैप किए। हम्म, और एक गोपाल जी हैं, उनके स्टूडियो में जा कर के यहीं सीतामढ़ी के हैं, जी। तो रिकॉर्ड किए। तो फर्स्ट गाना ही मतलब अभी उस पर 13-14 मिलियन व्यूज़ चल गया। जो हम फर्स्ट रैप किए थे ना, हम्म। तो मतलब उस पर ही मतलब पहला ही गाना हमारा मतलब वायरल हो गया यूट्यूब पे। जो आपकी पहली रैपिंग थी वो हाँ। 2 लाइन सुनाना बिल्कुल। चाहेंगे? आओ जान बिहार घुमाते हैं, लिट्टी और चोखा खिलाते हैं, ओए होए मेरी रानी हो, पटना की तुम पटरानी हो। तो इस टाइप का ये गाना था, स्टार्टिंग का बोल था। जी। और पहला ही गाना है ना, मतलब वायरल हो गया। तो वहाँ से मुझे और ज़्यादा मतलब इंस्पिरेशन मिलने लगा कि मतलब मैं कुछ कर सकता हूँ। तो मुझे जो पहला गाना मतलब रैप इंडस्ट्री में आने का जो मेरा जो इंस्पिरेशन है वो जेडबी भैया है। हम्म। हाँ, उनसे ही मतलब जो कुछ भी है ना मैंने देखा, सीखा और फिर ट्राई करा। सोहन सिंह जी रैपर नहीं होते तो क्या होते? मतलब डिफेंस के कोई भी विभाग में मैं होता ज़रूर, क्योंकि आर्मी का सपना तो खैर टूट गया था हमारा। क्योंकि जब ये अग्निवीर लागू हुआ था, अग्निवीर जो प्रधानमंत्री जी लाए, तो उसमें उस टाइम भी मतलब हमारा हम ग्राउंड में लगभग 4 बार गए हैं और कभी हम फिजिकल में नहीं छटे, कभी नहीं। अच्छा। रनिंग क्वालिफाई हर जगह किए, कभी मेडिकल में प्रॉब्लम, कभी रिहाइड में प्रॉब्लम। तो आर्मी का सपना टूटा। उसके बाद फिर से हम डिफेंस के जैसे कि पुलिस वगैरह की तैयारी किए और 2022 में भी हम मेरिट से छटे। अभी 22 में जो 8415 जो सीटें आई थी बिहार पुलिस की, उसमें मैंने फाइनल मेरिट से छटा उसमें भी। अच्छा। जब आर्मी का सपना टूटा तो मुझे ऐसा था कि कहीं ना कहीं मुझे वर्दी पहनकर सेवा देना है। तो फिर हम पुलिस वगैरह की तैयारी किए, लेकिन वहाँ भी मतलब मुझे कुछ लगा कि अब इधर भी कुछ हो नहीं पा रहा है, क्योंकि वो हमारा किस्मत में था नहीं। तो रैपर सोहन सिंह जी का बचपन बिहार के किस माहौल में, मतलब कैसा माहौल था आपका गांव का, आपके बचपन जैसे गांव के बच्चे होते हैं वैसे ही स्टार्टिंग से, जैसे गाछी में खेलना। आज तक कभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं, कभी नहीं। सरकारी स्कूल में बचपन से अभी तक, जैसे कि अभी मैंने पीजी करा है जी इंग्लिश से, है ना, तो अभी मास्टर भी कर लिया। तो स्टार्टिंग से सरकारी स्कूल में पढ़ा है, ठीक है। 1 से 8 तक मिडिल स्कूल में, उसके बाद हाई स्कूल, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी वगैरह। तो स्टार्टिंग से ही ऐसा है कि गांव के जैसे एक बच्चा नॉर्मल सा बच्चा होता है ना, हम लोग बहुत मिडिल क्लास बैकग्राउंड हमारा पहले था, अभी भी है। तो अभी कुछ चेंजेस आई है सब। अब आगे आपकी ड्रीम क्या है? आगे का ड्रीम है, अभी फ़िलहाल हमारा ड्रीम है ये है कि हमें हसल में जाना है। जो शो होता है हसल का, उसमें जाना है। उसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी जो कुछ भी मुझे मिला है, ये चीज़ तो हमें कभी उम्मीद भी नहीं था कि भाई मुझे मिलेगा, उतना एक्सपेक्टेशन भी नहीं था और मुझे चाहिए भी नहीं था ये सब, क्योंकि मेरा ड्रीम कुछ और था। ये सब हम इंटरटेनमेंट पर्पज से कर रहे थे जी। लेकिन जो मिलता गया वो एक्सेप्ट करते गए और अब एक गोल बन गया है। अब हम देख रहे हैं उस चीज़ को, उस स्टेज को कि मुझे वो पाना है। कभी बॉलीवुड में जाने का मौका मिला तो जाएंगे? हाँ बिल्कुल, उसी चीज़ के लिए हम तैयारी भी कर रहे हैं। और भोजपुरी इंडस्ट्री में तो काम कर लिए। स्टार्टिंग में हम हिंदी से स्टार्ट किए थे। जब हम स्टार्ट किए थे ना, तो हिंदी से स्टार्ट किए थे। स्टार्टिंग में मुझे कुछ पुश मिला। उसके बाद क्या हुआ ना कि बीच में थोड़ा सा डाउनफॉल आ गया। उसके बाद फिर हम सोचे कि थोड़ा सा भोजपुरी ट्राई करते हैं, क्योंकि ना स्टार्टिंग से लोग कहते हैं ना कि 2 नाव पे पाँव रखोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, ऐसा है। तो मेरा स्टार्टिंग से पहले तो वो आर्मी वाला जो जोन था हमारा, उसमें पूरी तरह हम देते थे। फिर मुझे कभी कभी लग रहा था कि शायद से हमारे किस्मत में नहीं है, तब हम इधर भी मेहनत करते थे। दोनों हम साथ लेकर के चलते थे। तो यही चीज़ है। अब देखिए अब ऊपर आगे क्या होता है। क्या किसी बड़े सेलिब्रिटी ने आपके काम की तारीफ की? बिल्कुल, भोजपुरी इंडस्ट्री के जैसे कि टॉप म्यूजिशियन है आर्या भैया, आर्या शर्मा जी है। उन्होंने मुझे कई गाने करवाए भोजपुरी के, जो अलग अलग कंपनी जो उनसे, और काफ़ी बजट का गाना उन्होंने करवाया। उसके बाद जो आस्था सिंह, पवन सिंह जी के साथ जो मूवी वगैरह की हैं, वो लोग मिले हैं। तो ऐसे तो जैसे इंडस्ट्री में जिनसे मिले नहीं, वो ऐसे कोई किसी का तारीफ शायद से नहीं करता है। सोशल मीडिया पर सफलता का मंत्र क्या है? शिद्दत से कोई भी काम किया जाता है वो मतलब मिल जाता है। तो सोशल मीडिया ये चीज़ है ना कि आपको कोई भी काम रेगुलर करना होगा। अगर बीच में गैप होता है तो फिर आप भी गैप हो जाते हैं। कोई भी चीज़ अगर रेगुलर हो रहा है, बैक टू बैक आ रहा है, तो कुछ ना कुछ उसका जो है ना प्रभाव दिख जाता है खुद को कि भाई चलो हम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ मिल रहा है। और बीच में काम करते हैं रुक जाते हैं, काम करते रुक जाते हैं, तो वो फिर
नहीं हो पाता। मतलब कंटिन्यूअस रहना चाहिए, लगातार बिल्कुल। मेहनत करते अगर रहना आप चाहिए। कंटिन्यू है तो हम्म। कुछ न कुछ आपको दिख मिलेगा। जाएगा कि मतलब इम्प्रूव हम कर रहे हैं। जी। अच्छा, सोशल मीडिया पर कुछ लोग निगेटिव ट्रोलिंग करते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए चाहे वो कोई भी हो, आज के डेट में प्रेमानंद महाराज जी भी है, उनको भी लोग ट्रोल करते हैं। तो वही चीज़ है, जब उनको नहीं छोड़े तो हम आप एक कलाकार है, आर्टिस्ट है, तो मतलब क्या ही कह सकते हैं। आपकी ट्रोलिंग हुई कभी? हाँ, बहुत बार हुई है, लेकिन अभी इधर तो नहीं सुना है। जैसे कि एक होता है ना, बहुत बड़े पैमाने पे ट्रोल हो जा कर देना किसी को, वो चीज़ नहीं हुआ है। ट्रोल हम मतलब सोशल मीडिया पे नहीं हुआ। जैसे कि आस पड़ोस के लोग होते हैं, पुराने दोस्त यार हैं, जो हमें देखकर चाहते हैं कि मतलब ये इतने आगे बढ़ रहा है तो कैसे बढ़ रहा है, वो लोग ट्रोल करते हैं। सामने सामने नहीं, किसी और से इस तरह से करते हैं। अच्छा, आप अपने सोशल मीडिया पे आपके फैंस के जितने भी कमेंट्स आते हैं सबको पढ़ते हैं? उतना तो पॉसिबल नहीं रहता, लेकिन हाँ, जो लेटेस्ट पोस्ट होता है उस पर मैं मतलब जब भी हमको टाइम मिलता है तो हम देखते रहते हैं। पहला गाना आपका जो रिलीज हुआ था, हाँ। उस टाइम आपकी आर्थिक स्थिति क्या थी? पहला गाना जब हमारा रिलीज हुआ था तो उसका कहानी बताएंगे, थोड़ा सा लंबा है। तो ऐसा था कि हम लोग बैचलर थे, स्टार्टिंग से बताइए आपको, सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है, पापा किसान। तो हम लोग का आर्थिक स्थिति बिल्कुल दयनीय था। हमारे कुछ दोस्त हैं, 4-5 दोस्त हैं जो हमको स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते आए और अभी भी हमारे साथ है। जब हम पहला गाना किए थे तो ऑडियो तो बन गया था हमारा 500 में, क्योंकि स्टूडियो वाले को 500 रुपये दिए थे। बाकी जो लिरिक्स म्यूजिक का काम हो गया था हमारा फ्री में, क्योंकि दोस्त लोग थे। बाकी गाने शूट करने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, घर से हम ले नहीं सकते थे, क्योंकि घर से ऐसा था कि अदर क्षेत्र में जाना ही नहीं हमको, पढ़ाई करना है और पढ़ाई में ही आगे बढ़ना है। तो घर से भी पैसे हम नहीं ले सकते थे। एक बार हमारे दोस्त एक मनीष भाई जी है, मनीष है जो हमारे राइटर हैं, उनका एग्जाम था पटना और हमारा गाना भी शूट करना था। हम उनको बोले कि चलते हैं पटना तो शूट ही कर लेंगे। तो ऐसा हुआ ना कि मतलब भाड़े के लिए भी हम लोग के पास पैसा नहीं था। मेरे पास कुछ 100-150 रुपये पड़े थे और मनीष जी के जो घर से मिला था एग्ज़ाम देने जाने के लिए वो था, और एक हमारे भाई अभिषेक जी, तो उनका एक बिजनेस है लेथ का, तो उनके पास पैसे थोड़ा बहुत रहते थे। तो जो कैमरे वाले भाई थे ना, वो भी हमारे दोस्त ही थे, लेकिन उनका जो किराया था ना वो हम अफोर्ड नहीं कर पाते, पटना जाने आने और थोड़ा सा जो भी नाश्ता खाना होता है। तब उनके बोले ना कि आप इनको समझ लीजिए, बाकी चलते घूमेंगे भी, शूट भी कर लेंगे। तो वो उन्होंने मतलब उनका समझ लिया, सब कुछ क्या शूट किए, शूट करके तो आ गए, लेकिन एडिटिंग करवाने का पैसा नहीं था मेरे पास। गाने 1 महीने ऐसे ही रह गया। गाने रिलीज हम कर दिए ऑडियो OTT पे। ऑडियो OTT पे जैसे ही गया ना गाना, मतलब लगभग 1 महीने बाद हमको मतलब कोई बताने लगा कि जो आपने रिलीज करा उसका 50-50 हज़ार लाइक है स्पॉटिफाई वगैरह पे। बोले हाँ, इतना वायरल हो गया। हम खुद देखे, हमको खुद बिलीव नहीं हो रहा था। एप्पल म्यूजिक हो या गाना ऐप हो गया, हर जगह मतलब वो वायरल चल रहा था। फिर हम सोचे नहीं, अब तो कैसे भी करके जब वीडियो शूट हो गया उसको रिलीज़ करना है हमको। तो फिर 1500 रुपये अरेंज किए हम लोग और एडिटर को दिए, एडिट किए और डाले। 1 महीने के अंदर उस पर 1 मिलियन व्यूज गया और धीरे धीरे मतलब काफ़ी वायरल हुआ और उससे ही हमारा इनकम आने लगा। लगभग 3-4 महीने में 10 मिलियन गाना गया। तो 10 मिलियन जाता है तो फिर रेवेन्यू भी बन जाता है। तो फिर उससे मतलब आगे के गाने के लिए मतलब म्यूजिक वगैरह बनवाने लगे, और जो हमें नीड था एडिटिंग वगैरह के लिए वो सब हम अपना सेटअप वगैरह सब बना लिए। अच्छा, आपके फैंस का प्यार जो है आपके लिए क्या मायने रखता है? देखिए, वो हमारा इमोशंस है। जब भी कहीं जाते हैं इवेंट वगैरह में या फिर कहीं मीटअप वगैरह में, तो वो चीज़ हम देखते हैं ना, तो हमें वो ड्रीम जैसा लगता है, जो कि हम कभी सोचे ही नहीं थे, वो चीज़ मुझे मिल रहा है। तो वो सब देख करके कभी कभी भावुक भी हो जाते हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि ये सब गॉड प्लान था, जो मुझे जाना कहीं और था, आगे कहीं और इतने सारे लोग का जब भीड़ जब दिखता है तो दिल अंदर से गदगद हो जाता है। तब मुझे लगता है कि मैंने कुछ करा है और कर रहा है। जी। अच्छा, ये भोजपुरी इंडस्ट्री में गाना हो या रैपिंग हो, इसमें जो आजकल अश्लीलता फैल रही है, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबका अपना अपना काम है। यहाँ पे दिक्कत क्या है? पब्लिक। मेन दिक्कत पब्लिक है, क्योंकि आप सुनेंगे नहीं तो वो गाएंगे नहीं। पब्लिक भी है और प्रशासन भी। जैसे कि
गाने कोई भी चीज़ अगर आप बैन कर दे तो वो बैन हो जाता है। जैसे शराब बैन हुआ ना, उस तरह से बिहार में सेंसर होना चाहिए भोजपुरी बोर्ड पे, है ना। प्रॉपर मतलब सेंसर बोर्ड जो है हाँ। वो काम सही से नहीं कर रही है अपना, और हाँ। लोग कुछ भी बनाकर यूट्यूब पे डाल दे रहे हैं। हाँ, लोग सुन भी रहे हैं, और लोग सुन भी रहे हैं। लोग को भी विरोध करना होगा, क्योंकि आप अकेले में सुन लेते हो वही गाने, अगर आपके फैमिली के साथ बज जाते हैं तो आप उसको विरोध करते हैं ना, तो आप अकेले में भी उसको रिपोर्ट कर सकते हैं क्या। तो कहीं ना कहीं इसका जो जिम्मेदार है वो पब्लिक भी है और हमारी जो सरकार है वो भी, क्योंकि वो चाहेंगी तो बिल्कुल इस पे रोक लग सकता है। जी। अपने माँ के सम्मान में आपने बहुत खूबसूरत रैप लिखे हैं, तो उनके दो शब्द सुनाना चाहेंगे? बिल्कुल। वो गाना ऐसा था, मेरी माँ ही मेरी जन्नत, क्या मांगू मैं तुझसे बढ़कर, सब कुछ दे दिया तूने, क्या चाहिए तुझसे बढ़कर। उसमें रैप पार्ट था, सिंगिंग पार्ट है। गाने हम गाते नहीं, अभी गा दिए। गाने हमारे राजेश भाई गाते हैं, उसमें रैप हम किए थे। आपका फॉर्च्यूनर और दहेज वाला रैप बहुत वायरल हुआ था। हाँ। और उसके कई सारे वर्जन भी आए थे, तो वो आप दर्शकों को हमारे सुनाना चाहेंगे? बिल्कुल। ऐसे था, अरे तोहर के चाहे सरकारी वाला, बोला काहे न चाहेलू बेरोजगारी वाला, कलुआ के पास तोहर पापा जाले शादी खातिर, बाकी तोहर के चाहे दुल्हादारी वाला, दोसरा के कह तारू अपने में झाँकला, बनेलू हीरोइन तनी शीशा में ताकला, 10 किलो मेकअप हरदम मुँह पर रखेल, बानी न छुछुनर अपना दिलवे में राख ला। ऐसे था। बहुत शानदार। तो सोहन भाई, जैसा कि आप बताएं कि आप आर्मी में जाना चाहते हैं। हाँ। और बिहार के बहुत सारे युवा हैं वो आर्मी की तैयारी करते हैं, तो उनका जोश दुगुना हो जाए उसके लिए कोई 2 लाइन सुनाना चाहेंगे? बिल्कुल। ऐसा था, भाग 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 तुझे बरेदी मिलेगी, इन ठोकरों को पार कर मंजिल मिलेगी बेटा, भाग 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 तुझे बरेदी मिलेगी, ठोकरों को पार कर मंजिल मिलेगी बेटा, भाग भाग तुझे बरेदी मिलेगी, इन ठोकरों को पार कर मंजिल मिलेगी। हाँ हम बिहारी हैं, शबों पे भारी है, यहाँ के बच्चा बच्चा सारे संस्कारी है, हाँ हम बिहारी हैं, शबों पे भारी है। इस टाइप से था वो गाना, बहुत पहले किए थे, मनीष कश्यप जी के साथ में किए थे। जब मनीष कश्यप जी स्टार्टिंग किए थे उस टाइम पूरा बिहार उनके साथ था, जब वो जेल गए थे पूरा बिहार बंदी कर दिए थे, उस टाइम उनके साथ वो गाना किए थे। और वो भी गाना बहुत बहुत रिस्पॉन्स मिला था उस गाने से। आप अपनी सफलता को, अपनी सक्सेस को रैप के जरिए कैसे सुनाएंगे? उसके लिए गाना किए हैं हम, वो जो कि हमारा यूट्यूब चैनल है रैपर्सन ऑफिशियल, उस पर है, तो उस पर सुन सकते हैं आप। बिल्कुल। क्या सोहन भाई के पिटारे में ऐसा कोई रैप है जो सीधा दिल पर चोट करती हो? बिल्कुल। एक हमारे भाई साहब है, उन्होंने मुझे बहुत पहले एक रैप दिया था, वो मुझे बहुत ही प्यारा वो रैप लगा था, हालांकि वो रिलीज नहीं है, फिर भी हम सुना देते आपको। ऐसा था, मेरी आवाज़ तुझे देगी नहीं सुनाई अब, बेबी की बाबू वाले गेम की पढ़ाई कर, प्यार के जाल में फंसा के कैसे मारना है, ले ले सर्टिफिकेट अब इसी से कमाई कर, मेरा प्यार ले लो .com की मालकिन है तू, क्या रेट चल रहा है दे दे मार पी भी तू, लेगी ऑनलाइन कैश लेगी कार्ड लेगी तू, नहीं 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 बेबी काट लेगी तू, मेरी आवाज़ ही है गवाही कैसा है ईमान तेरा, आशिक में लोयल पर यार बेईमान, मेरा वंशर लव किया था निभाया पूरा दिल से, रंग बदली मेरे जान जैसे गिरगिट है बाप तेरा, चेहरा तेरा गोरा चिट्ठा नहीं है तेरी काली आईना सच का दिखाया, वो बोली मुझे मवाली तेरी बेस्ट फ्रेंड भी बेस्ट नहीं है, साली दलाल प्यार करना नहीं सिखाया, बस लेती जियो माल है कमाल है बबाल, गोल्ड डिगर वाला स्टाइल करके समथिंग खड़ा कर ले, एम्पायर पूरी कर ले, सारी ख्वाहिशें बाहें बदल बदल, मैं मूव ऑन कर चुका हूँ पहली फुर्सत में निकल चल, मैं मूव ऑन कर चुका हूँ पहली फुर्सत में निकल। बहुत शानदार। अब एक आखिरी रैप आप सुनना चाहेंगे आपके हेटर्स के लिए जो हमेशा आपकी टांग खींचते रहते हैं? स्टार्टिंग में जो लोग मुझे ट्रोल करते थे उनके लिए लिखा था, जब ये 1 मिलियन मेरा हुआ था, ऐसे था, मुझे मिल रहा प्यार हरे गाँव से, व्यूज बढ़ा रहे लोग मेरे नाव से, अब हेटर्स भी बोला था ना भाई आप एक दिन छाओगे, मुझे मिल रहा प्यार हरे गाँव से, व्यूज बढ़ा रहे लोग मेरे नाव से, अब हेटर्स भी बोला था ना भाई आप एक दिन छाओगे। बहुत अच्छा। तो रैपर सोहन सिंह जी के साथ बातें करके बहुत मजा आया। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ मीठी कुछ कड़वी बातों के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते।